हेलो ट्रेडर्स। क्या BTC USD में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है या फिर यह सिर्फ एक ट्रैप है? इस चीज़ को हम इन डेप्थ इन अ सिंपल वे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओनली लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक बिटकॉइन का 3 मंथ का चार्ट है। 3 मंथ का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ मैं फॉर द एनालिसिस, और इसको हम स्टार्ट टू एंड बिटकॉइन का जितना चार्ट हमें अवेलेबल होगा वहाँ से इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन किस पैटर्न को या किस नेचर को फॉलो करता है। देखिए, हर एक पेयर का, हर एक एसेट की एक नेचर होता है जिसको वो फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ता है। सो बिटकॉइन का भी एक नेचर है जिस चीज़ को वो फॉलो करता है और अपनी फुटप्रिंट पीछे छोड़ के जाता है, जिसको हम एनालाइज करके फ्यूचर में आने वाले मूव्स को एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम बिटकॉइन में प्रीवियस चार्ट में चले जाते हैं इन 2016 और 2013 अराउंड, जो बिटकॉइन मार्केट में इतना, इस जगह हम देखेंगे अगर जब एक्सपेंशन हुआ एक एफवीजी क्रिएट होता है। ओके, मार्केट एक एफवीजी क्रिएट करता है जो कि हमारी एक बुलिश एफवीजी होती है। मार्केट ने एफवीजी को टैप किया, कुछ दिन कंसोलिडेशन दिया, एंड उसके बाद क्या किया, एफवीजी ब्रेक नहीं हुई हमारी, 3 मंथ की एफवीजी ब्रेक नहीं हुई एंड अपना हाई को ब्रेक किया। ये एक एक्सपेंशन हमारा होता है अराउंड इसके लो से 672%, अप्रॉक्सीमेटली 6x। ओके, अगेन इफ यू ऑब्जर्व, प्राइस ने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेच दिया जिसमें इसने मल्टीपल एफईजीज क्रिएट करी, 1 2 and 3। ओके, इन दैट केस इफ मैं इन तीनों फर्स्ट एंड लास्ट एफईजी को मानता हूँ, देन दिस इज आर एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप। प्राइस एफईजी के 50% में टैप करता है एंड क्लोजिंग नहीं देता एंड अगेन एक एक्सपेंशन देता है। प्राइस अगेन अपना और टाइम हाई ब्रेक करता है। ओके, इन दैट सिनेरियो सी, प्रीवियसली भी प्राइस ने सेम करा था, अभी भी प्राइस ने सेम करा, क्या इसने ये नेचर वापस रिपीट किया है? ओके, अगेन एफवीजी, प्राइस टैप करता है एफवीजी के एरिया में, अगेन एफवीजी ब्रेक नहीं होती है, प्राइस अगेन अपने हाई को ब्रेक कर देता है। ओके, थर्ड टाइम रिपीट हुआ सेम पैटर्न। इस केस में फर्स्ट एफवीजी नहीं, ये तो प्राइस ब्रेक हो गया, तो हमें इस एफवीजी को देखना है। ओके, करेंटली सिनेरियो में क्या है कि प्राइस ने एक ये अपनी एफवीजी क्रिएट करी हुई है। ओके, एंड इसके पहले प्राइस ने एफवीजी बनाई, क्रिएट करी, एंड इस केस में प्राइस क्या अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका था? फर्स्ट टाइम स्वीपिंग हुई, देन नेक्स्ट टाइम इसने ब्रेक कर दिया। तो इस केस में प्राइस अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है, फोर्थ टाइम भी प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। ओके, प्राइस अगेन एक, so in that case this is our order block, or you can say this is your OB, cause last leg of selling candle and is spike। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अगर आप मार्क करोगे तो मे बी दिस इज योर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ओके, दिस इज योर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। दिस क्लियर करते हैं, नॉट नीड ऑफ दिस। हाँ, यस, दिस इज योर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस टैप created another order block, this is your entry,
and recent high is your target. 19 to 18, that too in 4 hour टाइम फ्रेम. अगर मैं इसको रिफाइन करूँ 13 मिनट 15 मिनट में, बट वो अदर टॉपिक है. यहाँ पर मैं आपको ट्रेड लगाना तो नहीं बता रहा, मैं एक एनालिसिस आपको बता रहा था कि प्राइस अभी क्या कर सकता है. सो इन करंट सिनेरियो इफ़ यू ऑब्जर्व, प्राइस फेल टू ब्रेक अबव दिस ऑर्डर ब्लॉक. जब तक डे टाइम फ्रेम में, इन डे टाइम फ्रेम प्राइस जब तक इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज नहीं करता, वी आर नॉट गोइंग फॉर द बुलिश बायस इन शॉर्ट टर्म. ओके, आवर फर्स्ट टारगेट इज टू प्राइस टेक दिस लिक्विडिटी, this low liquidity. Okay, then price may be move and close above this. After that in weekly time frame we observe 30 price tap in exactly 50% FVG area. This is weekly FVG. Okay, weekly FVG price tap and fully rejected. if इसको हम ऑब्जर्व करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. प्राइस फेल टू क्रॉस अबव दिस प्राइस. 30 मिनट में अगर आप देखोगे, मे बी वी कैन सी ए एक्सपेंशन. दिस इज आवर एक्सपेंशन. प्राइस टैप एंड प्राइस फुल्ली डाउन. सी हाउ इजी, कितनी ईजी ये चीज़ें हैं सारी चीज़ें. इफ़ यू एनालाइज इन प्रॉपर वे, यहाँ पर सिर्फ मैंने एफ को, ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ किया विद डिफरेंट टाइम फ्रेम सिनेरियोज विद टॉप डाउन एनालिसिस, और यू कैन से इन ए फ्रैक्टल मैनर. डिफरेंट नाम हो सकते हैं, डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, बट लॉजिक सेम है. ओके, तो प्राइस डायरेक्टली अभी इसके ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, हमारा डे टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ब्रेक नहीं करके उसके ऊपर क्लोज नहीं करता एंड इसको इन्वर्स नहीं करता, तब तक हम अभी फुल्ली लॉन्ग में नहीं जा सकते. इन शॉर्ट टर्म एज पर इन डे ट्रेडिंग हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं. आप देखेंगे सी इस केस में क्या हुआ. फर्स्ट केस में प्राइस ने डायरेक्टली ब्रेक करा, सेकेंड टाइम ने प्राइस ने एफ में टैप करके डायरेक्टली ब्रेक करा, थर्ड टाइम प्राइस ने एफ में टैप करके डायरेक्टली अपने हाई को ब्रेक किया, एंड फोर्थ टाइम प्राइस ने एफ में टैप करके फर्स्ट टाइम फेल हुआ, सेकेंड टाइम में ब्रेक करा, बट दिस टाइम एक्सपेंशन नहीं लिया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी एंड डायरेक्टली प्राइस अभी करंट सिनेरियो में सेम एफ के डाउन में ट्रेड कर रहा है, और ये 3 मंथ कैंडल क्लोज होने में भी 20 डेज हैं अराउंड. अब करंट सिनेरियो में हमें इसमें क्या देखना चाहिए. इन दैट केस इफ वी सी व्हाट इज दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक. ओके, ये हमारा 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक. प्राइस करेंटली एफ एंड इसके अंदर ट्रेड कर रहा है. इफ प्राइस ये कैंडल इसके 50% एरिया और एफ के ऊपर क्लोज कर देती है, देन नेक्स्ट मंथ में हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ये लो. दिस इज आर रिसेंट लो, रिसेंट short term low. Okay, in that case short term low, this is our short term low. अब और क्लियर पिक्चर के लिए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं. मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्या किया. इस 3 मंथ के एफ के अंदर हमें ऐसा सच कोई पॉइंट दिख रहा है जो टैप नहीं हुआ था और प्राइस उस चीज़ को टैप करने आया. इन दैट केस अगर हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, ये एक मंथली एफ जिसको प्राइस ने ब्रेक किया, इट इज मंथ एफ प्राइस ब्रेक इट डाउन एंड प्राइस ने ब्रेक किया, एंड एक मंथली एफ भी प्राइस ने बेयरिश क्रिएट करी है. मंथली एफ दैट इज बेयरिश. ओके, डन. अब इस 3 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर इफ आप ऑब्जर्व करेंगे, एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक था.
जो कि अनटैप्ड था, प्राइस ने इसको टैप करा है, रिजेक्शन दिया है एंड इसके ऊपर क्लोज करा, एंड ये फुल 3 मंथ इसी रेंज में ही इस कैंडल के, इस मदर कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसको अगर मैं 3 मंथ वाला ऑर्डर ब्लॉक हटाऊं, दिस इज आर मंथली ऑर्डर ब्लॉक, मंथली ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड 3 मंथ ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये एक सिनेरियो हुआ। इफ इसमें और एक हम क्लियर पिक्चर देखें, और यही हमारा एक शॉर्ट टर्म लो है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ली थी, ओके, मे भी प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेने आ सकता है इन कपल ऑफ मंथ्स। उसका पैटर्न क्या होगा? इफ कैंडल यहीं क्लोज हो जाती है, ये हमारी एक बेयरिश एफवीजी बनेगी। इफ अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज आर बेयरिश एफवीजी, जो कि अभी क्रिएट नहीं हुई है इन 20 डेज। इफ प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो ये बेयरिश एफवीजी हमारी क्रिएट होगी। तो प्राइस का पैटर्न में भी हो जा सकता है, पॉसिबल सिनेरियो। प्राइस ये टैप करेगा, एक और पीओआई बनाएगा एंड दिस स्वीपिंग एंड पॉसिबल दिस वे। ओके, ये एक सिनेरियो हुआ हमारा। इफ प्राइस ने अपने ऑर्डर्स फुल्ली पिक नहीं करें, बिकॉज ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये ऑर्डर ब्लॉक में भी स्वीप हो सकता है, बिकॉज 3 मंथ का टाइम फ्रेम था, बट 3 मंथ का टाइम फ्रेम पावरफुल टाइम फ्रेम है। इन दैट केस मे बी प्राइस इसके 50% एरिया को टैप करे अगेन, एंड फुल्ली जितने भी बायर्स हैं उस सबके स्टॉप लॉस हंट करके प्राइस एक अपवर्ड की जर्नी स्टार्ट करे, जो कि प्रीवियसली 4 टाइम वो कर चुका है इन 3 मंथ टाइम फ्रेम। ओके, सेम सिनेरियो इस बार भी बन रहा है, बट इस टाइम क्या केस था कि प्राइस अपना जो हाई था वो ऑलरेडी एक बार ब्रेक करके आ चुका था। इन दैट केस प्राइस ने एफवीजी को टैप किया था, क्लोजिंग दी थी, उसकी लिक्विडिटी स्वीप होकर प्राइस नीचे आया। दैट मीन्स कि प्राइस एक लॉन्ग टर्म रेंज में पॉसिबल हो सकता है कि रह सकता है इन कपल ऑफ मंथ्स। अब अगर हम वीकली, हमने मंथली भी देख लिया, वीकली भी देख लिया, अगर वीकली हम देखें, वीकली में इस मंथली टाइम फ्रेम के अंदर क्या हमको वीकली कोई ऐसी जोन थी जो अनटैप्ड थी? यस, ये वीकली थी, वीकली जोन जो कि अनटैप्ड थी। ओके, इसको हम, दिस इज आर वीकली ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड monthly month OB which is inside 3 month OB। ओके, आपने देखा कितना रिफाइन हो गया ये। क्या सेम चीज डे टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि डे टाइम फ्रेम में कोई एक अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक या कुछ था? ओके, सी इन दैट केस यस, है हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर हम इसको रिफाइन कर देते हैं, चलो ओके, इसको रिफाइन करते हैं। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है? अगर आप देखोगे, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टैप होना पॉसिबल है, बट अभी के लिए प्राइस ने जस्ट टैप किया एंड टैप एंड गो। दिस इज डे ओबी inside weekly monthly थ्री मंथ। ओके, दिस इज द बेटर सिनेरियो। प्राइस टैप किया एंड प्राइस टैप एंड गो। उसके बाद प्राइस ने क्या किया इन करंट सिनेरियो, इन डे टाइम फ्रेम प्राइस ने बियरिश डे ऑर्डर ब्लॉक ओबी बियरिश, ओके, टैप किया, फेल टू क्लोज अबव, एंड प्राइस ने अगेन एक डाउन मूव दिया, एंड प्राइस सेम रेंज में है। अगर आप अभी देखोगे, प्राइस इस कैंडल की एक
रेंज में था. ओके, दिस इज द रेंज. अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा. ये दिस इज द रेंज. प्राइस ने डाउन साइड की लिक्विडिटी भी ली एंड दिस टाइम अप साइड की लिक्विडिटी भी ली. प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड प्राइस ने एक डाउन मूव दिया. क्या अब आप इस मूव को कैप्चर कर सकते थे, कैपिटलाइज कर सकते थे? सो आंसर इज यस. डे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, आपने देखा, रिफाइन करा, 4 आवर में गया. 4 आवर में प्राइस ने क्या किया, इसको मैं हटा दूं. ओके, 4 आवर में प्राइस ने एक्सपेंशन दिया. प्राइस ने एक डे ऑर्डर. अब हम देखते हैं प्राइस ने किस तरह अपना मूवमेंट दिया. ओके, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में फर्स्ट टाइम प्राइस ने अपने रिवर्सल के कौन से साइन क्रिएट करे थे. वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ब्रेक करता है एंड प्राइस डाउन आता है. देन एक बेरिश एफवीजी क्रिएट करता है, प्राइस बेरिश एफवीजी में टैप करता है एंड प्राइस फुल्ली एक्सपेंड होकर डाउन साइड आता है इन इनसाइड डे ऑर्डर ब्लॉक which is inside 3-month order block. Okay, this move is around 30 to 38%. in this case पहला टारगेट आपका क्या होगा, ये. दूसरा टारगेट दिस लिक्विडिटी एंड थर्ड टारगेट इज दिस लिक्विडिटी जो अभी लेना बाकी है. फाइनल एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है दिस वन एंड हमारा एक लास्ट डिफेंस लेवल जो होगा वो 49,000 अप्रॉक्स होगा. सो अभी भी हमें फुल्ली बुलिश नहीं होना है, एट लीस्ट जब तक हमारा डे का ऑर्डर ब्लॉक रिवर्स नहीं होता, डे का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रिवर्स नहीं होता. आई होप आपको ये इन डेप्थ या फिर इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा कि हाउ टू अप्रोच एंड एनालाइज प्राइस फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम. इफ़ इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट एंड मैं कोशिश करूँगा कि सेम एनालिसिस में गोल्ड एंड अदर करेंसी पेयर्स की भी डालूँ. एंड इफ़ आपको एनालिसिस पसंद आई तो मैं इसकी डेली एनालिसिस भी आपको डाल सकता हूँ विद डेली बायस एंड डेली की क्या मूवमेंट हो सकती है या एज पर माई एनालिसिस प्राइस कैसे रिएक्ट कर सकता है विद सिंपल मैनर. कोई भी और कॉन्सेप्ट इसमें नहीं डालूंगा, विथ ओनली द यूज़ ऑफ एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक एंड liquidity concepts. Okay, thank you. Please like, share and comment. Bye bye.